खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया। मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं उसके खास फजल के लिए जो हम सब पर इस वक्त जारी है। आमीन। प्रस्तिश के विश्वास से क्या होता है? जुए टूटते हैं, दरवाजे खुलते हैं, खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है। खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने आज फिर मौका दिया ताकि आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं, बयान कर सकूं, सीख सकूं और हम सब बरकत पाते हैं। सीनियर पास्टर फजल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, पास्टर शौकत फजल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौका दिया ताकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनकर हम बहुत ज्यादा बरकत पा सके। फिर से बोलिए आमीन। कलाम में लिखा है खुदावंद की आवाज में कुदरत है। हाथ उठाकर बोलिए क्या है? हाथ उठाइए जी। क्या है? किसकी आवाज में? किसकी आवाज में? खुदावंद की आवाज। आपकी आवाज में या मेरी आवाज में? नो। किसकी आवाज में? मुझे बुलंद आवाज चाहिए। हाथ उठाकर किसकी आवाज में? किसकी आवाज में? हालेलुया। खुदा की आवाज में कुदरत है। वो बोलता है, हो जाता है। आमीन। सुनिए, लिखा है खुदावन, लिखा है खुदावन की आवाज दीवारों को ढा देती है। हालेलुया जी। क्या बोला मैंने जी? अच्छा, कितने चाहते हैं हमारी जिंदगी में आज मौजज़ा हो? कितने चाहते हैं आज जुए टूटे? आमीन। तो फिर सारे बोलेंगे तो कुछ होगा, अगर कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं जी। दोबारा से, खुदावंद की आवाज दीवारों को तोड़ देती है। हालेलुया। जरा मुझे बताइए किसकी आवाज? फिर बताइए किसकी आवाज? लिखा है खुदावंद की आवाज बादलों पर है। हालेलुया। और आज आप किसकी आवाज सुनने के लिए आप मौजूद हैं? आवाज नहीं आई मुझे। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? मौजज़ात होंगे, क्योंकि ये किसी इंसान की आवाज नहीं, ये यीशु की आवाज है। और यीशु की आवाज में क्या है? कुदरत है। यीशु की आवाज जो है वो दीवारों को गिरा देती है। यीशु की जो आवाज है बंदरों को तोड़ देती है। यीशु की आवाज जकड़ों को आजाद करती है। यीशु की आवाज गूंगों को बोलने की ताकत देती है। यीशु की आवाज आंखों को खोल देती है। यीशु की आवाज लंगड़ों को चला देती है। यीशु की आवाज गूंगों को बोलने की ताकत देती है। यीशु कहता है और हो जाता है। हालेलुया की आवाज बहुत आपकी कम है। अभी भी सारे यहां पर नहीं हैं। हाथ उठाकर हालेलुया आमीन। क्योंकि उसकी आवाज अब बयान की जाएगी और जब वो बोलता है तो कुछ होता है। आमीन। खुदा ने कहा हो जा, वो क्या नहीं हुआ? समुंदर बन जा, फिजा, जो जो चरिंद परिंद, जो जो कहता गया वो होता गया। आमीन। और आज भी बहुत कुछ होगा। आमीन। आमीन। बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की आवाज में कुदरत है। खुदावन की आवाज में जलाल। आमीन। हम उसकी आवाज सुनने के लिए मौजूद हैं जो जुओं को तोड़ देती है। आमीन। कितने चाहते हैं आज जुए टूट जाए? आमीन। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से यशायाह की मार्फत लिखी गई
एक आयत हम मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे, यशायाह की मुकद्दस किताब और उसका 10वां बाब, उसकी 27वीं आयत। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? अच्छा, सारे मौजज़ा चाहते हैं? और कोई बताएगा कैसे मौजज़ात होते हैं? जी, खुदावंद की आवाज से, बिल्कुल ठीक। आइए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को बताए, मस्सा के सबब से आपका जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मस्सा के सबब से, किसके सबब से? मस्सा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। मस्सा के सबब से बंधन तोड़े जाएंगे। मस्सा के सबब से जिनके पास औलाद नहीं, खुदा औलाद की बरकत देगा। मस्सा के सबब से लंगड़े चलेंगे। मस्सा के सबब से आप आज आजाद होके जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, मस्सा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। बातों के सबब से नहीं, झूठ बोल के नहीं, कोई और बातें करके नहीं, मीठी ऐसी उसी बातें करके नहीं, मस्सा 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 के सबब से। मस्सा होना हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। जो मस्सा से ममूर नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। आज शिफाओं के पीछे भागते हैं हम, गाड़ियों के पीछे, रुपए पैसे के पीछे, अमेरिका का वीजा मिल जाए उसके पीछे, और चीजों के पीछे दिन रात दौड़ते हैं। दौड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। ये कर लें बच्चों के लिए, ये कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन मस्सा के लिए कौन हर रोज दौड़ता है? बताएं जरा यहां पर सच्चाई के साथ। कोई भी नहीं। हम कहते हैं जुए टूटे, जुए टूटे, हम आजाद हो जाएं, लेकिन कलाम क्या फरमाता है? मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। मस्सा जब हमारी जिंदगियों में आएगा, हम सेम नहीं रहेंगे। मस्सा जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। मस्सा जब हमारी जिंदगियों में आता है, तो हम जलाल से भर जाते हैं, रूह से मामूर हो जाते हैं। आज इस बात को सीखिए, मस्सा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी से आज जुआ तोड़ा जाए, आज सालों से दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आज खुदा का कलाम खुला हुआ है। मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप होली स्पिरिट से मामूर नहीं हैं, फिक्रमंद हो जाइए। मत कहे बस जिंदगी बसर हो रही जी, बस ठीक है। नहीं, मस्सा तोड़ी जिंदगी चो नहीं ते तू खाली जे। हुने गवाही बड़ी खूबसूरत लास्ट ते एक बाजी ने दी गवाही। उन्हें की किया, मैं ना दी की सा, कोई इत्थे भैन केड़ी सी गवाही दे रही सी, इधर आओ बाजी। बाजी कहन लगी कि मैं की सा, ना दी इत्थे कई ना वाले बैठे, खाली इत्थे हुणे मैं आ रहा सा। भाई जॉन कहने लगे, अज बड़े लोग इत्थे स्पिरिट नाल भरे होए है ने। मैं कहा यीशु दे नाम दे, खुदा दे मनसूस साडे सीनियर बैठे ने, आज वो छुड़ाए जाएंगे, बच के इत्थों जाएंगे यीशु दे नाम। आमीन, आमीन। बाजी इधर आओ। जो मसीह चो नहीं सी ते उदों जिंदगी रौनकां हैगियां ही? नहीं, तो कोई रौनकां नहीं सी। उदों दुख सी,
ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਫਾਟ। ਜਦੋਂ रूह ना भर गए, ਯਿਸੂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। हालेलुया, जोरदार तालियां बाजी ली बजा दो। जिंदगी बदल गई, रौनकां लग गईं। मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। शागिर्दों की जिंदगी पर गौर कीजिए। उनकी जिंदगी क्या बड़ी खूबसूरत थी? नहीं। कोई मछलियां पकड़ने वाला, कुछ मसूल लेने वाले, ऐसी जिंदगी थी। लेकिन जब मुलाकात किसके साथ हो गई? जरा यीशु का नाम बुलंद आवाज और हाथ उठाकर ले सकते हैं? किसके साथ मुलाकात हो गई? यीशु नाल होगी, उन्हां दा दीदार हो गया। यीशु दे नाल मुलाकात हो गई। इधर यीशु दे नाल मुलाकात हो गई तो यीशु ने की किया? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। वो क्या थे? माहीगीर। मेरे से मछलियां पकड़ने वाले आम, उनकी जिंदगी, उनको मुआशरे के अंदर आम समझा जाता था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आओ, तुम आदमगीर बन जाओ। आमीन। उसके पीछे चलने से, उसका पीछा करने से, उसे तकने से, उसकी राहों पर चलने से, जो यीशु मसीह के अंदर खुदा की कुदरत है, कलाम में लिखा है तुम मुझसे भी क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। यीशु के पीछे उन्होंने चलना शुरू किया। और शागिर्दों की जिंदगी पर गौर कीजिए। शागिर्द जब जाते थे ना रस्तों से, तो उनको क्या करते थे? मुर्दों को लटा देते थे। वो कहते ही ए शागिर्द पतरस दा साया ही पै गया, साया ही पैंदा ही ते मुर्दा जिंदा हो जांदा ही। ए उन्हां दे अंदर किथे खुदा दी कुदरत आ गई? ओ पर के रूह दे नाल जिदों यीशु दे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिता। ते बाइबल मुकद्दस में लिखा है शागिर्द जहां पर जाते थे वहां पर मौजज़ात होते थे। जहां जहां से शागिर्द गुजरते थे वहां वहां मिरेकल होते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खुदा की क्या थी? कुदरत ठहरी हुई थी। उनके ऊपर खुदा का जलाल था, खुदावंद की ग्लोरी उनके ऊपर थी। वो मस्सा से भरे हुए थे। मेरे जीजो, अगर आप आम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की चीजें मांगते ना रहें। दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएगी। उच्चे महल चुबारे तेरे होरना ने मल लैने ने, बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ के लावणगे। ते जिन्हां लई तू पाप कमाया यार किसे ना बनना ही, किसे ने नहीं जो बनना। दुनिया दी चीजां पिछे ना दौड़ते रहो। कहो यीशु मैनू कुछ नहीं चाहिए, तेरा मस्सा मैनू चाहिए। मैं तेरे रूह दे नाल भर जावां। हाथ उठाइए, एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिए। हाथ उठाइए, कहिए आज कि यीशु मुझे अपने जलाल से भर दे, मुझे मस्सा से भर दे। क्योंकि मस्सा के सबब से आपकी जिंदगी बहाल हो सकती है। आपको और कोई शख्स आपको आजाद नहीं कर सकता। आप कहेंगे खुदावंद यीशु मुझे पाखरू से मामूर कर दे, मुझे मस्सा से भर दे। मेरी जिंदगी आम जिंदगी ना रहे। शागिर्दों की आम जिंदगी थी, लेकिन जैसे यीशु का पीछा किया वो पाखरू से भर के कि ये यीशु मुझे भर दे। मुझे दुनिया की चीजें नहीं, तेरा पाखरू मेरी जिंदगी में आ जाए, तेरा रूह मेरे ऊपर जोर से ठहर जाए। मुझे मस्सा से भर दे, मेरे बच्चों को मस्सा से भर दे, मेरी बीवी को मस्सा से भर दे, आज मेरे शौहर को मस्सा से भर दे, मेरी फैमिली को, मेरे खानदान को मस्सा से भर दे। आज मैं इसके अंदर मैं मस्सा से भर जाऊं, मैं तेरे रूह से भर जाऊं। मैं तेरा दीदार करना चाहती हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। आज मुझे मस्सा से भर दे, मैं तेरा मस्सा चाहती हूं। हालेलुया। खुदावंद इन्होंने जो मांगा है यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन।
खुदा के रूह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू जीसस। सालाबो का शंथरबा। मस्सा के सबब से अगर आपको कोई हल नहीं मिल रहा, सालों से दुख उठा रहे हैं, अगर जुए नहीं टूट रहे, अपनी प्रे करने स्टार्ट करें। घरों के अंदर, फैमिली के अंदर यीशु से कहें, यीशु मेरे घर में मस्सा ठहर जाए। आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। आज एक बहन मेरे घर में आई, माँ जी वो सुन रहे हैं, वो दुआ करवाने के लिए। उसने कहा, पादरी साहब मैंने अपने आपके घर के अंदर महसूस किया है, खुदा के मस्सा को महसूस किया। आपके घर के अंदर लोग जाएं और वो रूह से भर जाएं, आपकी गुफ्तगू से जिंदगियां तब्दील हो जाएं, आपके बोलने चालने से। मेरे अज़ीज़ों, आपके घर से एक खुशबू जारी हो जाए। जब मस्सा आता है तो जुए टूटते हैं, जुए टूटते हैं, क्योंकि मस्सा के सबब से। दाऊद के ऊपर क्या थी? कलाम में लिखा है, खुदा का रूह कैसे जाहिर हुआ? जोर से। कैसे जी? खुदा का रूह दाऊद पर जोर से नाज़िल होता और दाऊद हिकमत से भर जाता। आमीन। जब खुदा का मस्सा आता है तो घरों के अंदर खुशियां आ जाती हैं, मोहब्बत आ जाती है, रहम हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इस चीज की तलाश करें, मस्सा की तलाश करें कि यीशु मेरे शोर को मस्सा से भर दे। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप की जिंदगी से जुए तभी टूटेंगे जब मेरी बेटी, मेरे बेटे आप मस्सा से भर जाएंगे। मस्सा का होना हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। आमीन। आप बड़े लोग, बुजुर्ग हो गया, लेकिन उनको कईयों को पता ही नहीं रूहुल कुद्स क्या है। अब दौर जो है, पहले बाप फिर बेटा, अब रूहुल कुद्स का दौर है। अब हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स का होना बहुत ही जरूरी है। आप जंग जीत नहीं सकते। आप जंग तभी जीत सकेंगे जब रूह से भर जाएंगे। आप इब्लीस को हरा नहीं सकते। इब्लीस तभी हारेगा जब वो आपकी जिंदगियों में खुदा की कुदरत को देखेगा, जब आपकी जिंदगी से मस्सा देखेगा। आज सीनियर पास्टर साहब की खिदमत को सल्यूट करते हैं। जहां जाते हैं खुदा का बर्ष आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मस्सा है। पास्टर शौकत फजल साहब, आप जगह जगह से ऐसे नहीं भागे हुए आगे। आप इतना किराया लगा के हैं, आप इतने भागकर यहाँ पर है। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर मस्सा काम करता है, यहाँ पर खुदा का जलाल काम करता है। खुदा के मंसूर के ऊपर खुदा का मस्सा है। पास्टर साहब पर खुदा का मस्सा है। सिस्टर निदा पर खुदावंद का मस्सा है। खास सब खानों पर खुदावंद का क्या है? मस्सा है। और जैसे ही दुआ करते हैं और मौजज़ात होते हैं, क्योंकि मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाते हैं। मस्सा के सबब से आज ऐसे मिनिस्ट्री में जो ब्लेस नहीं हो रही, मस्सा के सबब से। मस्सा है तो सब कुछ है। मस्सा चला गया तो सब कुछ। साउल के ऊपर भी था मस्सा जी, लेकिन कलामे मुकद्दस में लिखा है, साउल से खुदा की रूह जुदा हो गई। और फिर कौन सी रूह आ गई? बुरी रूह। सारे बोलिए कौन सी? बुरी रूह आके उसे सुकून देने लगी। क्या सही है?
हाँ जी, ये लोग जो बुरियां रूहां लैके आए ना, ये जेड़े घरां च बैठे ने, उन्होंने संभाल संभाल बैठे जे ना, सुनो, उन्हें नाफरमानी की थी, खुदा का हुक्म नहीं मन्या, ते कलामे मुकद्दस में लिखा है उसका खुदा का रूह क्या हो गया, रंजीदा हो गया, खुदा का रूह चला गया और फिर बुरी रूह उसे सताने लगी, बुरी रूह से सताने लगी। फिर दाऊद को बुलाया जाता, दाऊद आके साज बजाता, और जैसे ही दाऊद साज ही बजाता तो उसमें से बुरी रूह भाग जाती। ये मस्सा है, और मेरे से मस्सा का होना हमारी जिंदगियों में इंतहाई जरूरी है। मस्सा नहीं है तो आप कंप्लीट नहीं है। जिवें बाजी ने कहा ना दे मसीह, बस ना दे नाल यही जोड़िया है, मसीह ते हैगा लेकिन मस्सा नहीं। मसीह दे अंदर जेड़ा मस्सा है ओदा आएगा जो दिल नाल मसीह दे नाल दौड़ोगे, जिदों ओंदे ओंदे नाल नाल चलांगे, जिदों ओंदी दिल दे नाल बंदगी करांगे ते ओनू घुटने टेकांगे। आज मैं तोनू कहना चाहना कि हर रोज घर दे विच घुटने टेको, बच्चियां नू लेके बवो, शोर नू लेके बवो ते कहो यसू साडी जिंदगी च अपने मस्सा नू ढेल दे। जिदों मस्सा आ गए फिर आके थे देखना थोड़ी जिंदगी जो किन्नियां खुशियां ऐसी खुशी होती है जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। दिल करता हम नाचे, हम झूमे, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उससे जलाल दे, उसके कलाम को पढ़े। मस्सा जब आता है सब कुछ बदल जाता है। मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाते हैं। हालेलुया। नाफरमानी की सौल। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप मूसा की जिंदगी पर गौर करें, उसने भी नाफरमानी की। जब खुदा की ब्लेसिंग, बहुत ज्यादा लोगों से खुदा की ब्लेसिंग खत्म हो जाती है, वादे की हुई बरकतें नहीं मिलती। कब? जब नाफरमानियां हम करते हैं। क्या करते हैं? नाफरमानी करते हैं। आप जानते हैं मूसा के बारे में, मुकद्दस मूसा ने, खुदा ने क्या कहा कि तू क्या कर, उससे छड़ी मारी। कलाम में लिखा है उसने 2 टाइम यानी कि 2 बार खुदा ने कहा तू वहां पर लेके खड़ा हो, उसे इजाजत दूसरी बार की नहीं थी मिली। कई बार खुदा तो हमें बरकत देना चाहता है, हम अपनी बरकत को नाफरमानी करके खुद से दूर कर देते हैं। जब आप नाफरमान हो जाएंगे तो मस्सा आपसे जाता रहेगा। बहुत ज्यादा लोग हैं, खिदमत के अंदर भी हैं, और कई लोग ऐसे ब्लेस भी हैं। लेकिन एक बहन आई दुआ करवाने के लिए, मुझे याद आया, उसने कहा भाई साहब मेरे को एक गुनाह हो गया, मैं नाफरमानी की थी जिस तरह समसून ने की थी, नाफरमानी की थी, मेरे को होगी तो मेरा सारा कुछ उजड़ गया, मैं खत्म हो गया। पादी साहब मेरे लिए दुआ करो कि मैं बहाल हो जाऊं। ओही मस्सा जेड़ा मेरे उत्ते सी, मेरे वसीले ना बड़े 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 मौजज़ात हुंदे सी, वो सारा कुछ मेरी जिंदगी तो जांदा रहा। क्यों? जिदों मैं गुनाह कीता है मेरे तो सारा कुछ खत्म हो गया है। आज आपसे कहना चाहता हूं जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई ऐसी बहन या भाई है, जब मैं दुआ कर रहा था खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा था, ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तौबा कीजिए, क्योंकि माफी मांगेंगे और दोबारा खुदा की कुदरत आपको छू लेगी और खुदा का मस्सा जोर से आपके ऊपर नाज़िल होगा। वापस आए मेरे अजीज बहनों और भाइयों। क्या हुआ? उससे नाफरमानी की और खुदा ने कहा कि वादे की हुई जो सरजमीन थी वहां पर तू नहीं जा सकेगा। दाऊद की जिंदगी पर गौर कर लीजिए, नाफरमानी की और वो ब्लेसिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जब हम नाफरमान हो जाते हैं, खुदा का मस्सा हमसे क्या होता है? नाराज हो जाता है। और कलाम में लिखा है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। असी कहना वेखी जाएगी, कुछ नहीं हुंदा, जेड़ी होएगी वेखी जाएगी। मस्सा के सबब से आप खुशी को पा सकते हैं,
मस्सा के सबब से जो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स है उनसे आप निकल सकते हैं। मस्सा के सबब से आपके जुए टूट सकते हैं। मस्सा के सबब से आप खुशियों को हासिल कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में अमाल 2:4 में लिखा है कि शागिर्दों पर क्या था जी? रसूलों पर मस्सा कब नाजिल हुआ? जब उन्होंने एका किया। क्या किया जी? ऐसे याद करें, क्या किया? करो। हाँ जी, की हो गए? इकट्ठे हो गए। फिर दसो सारे नु प्यार सलूक हो गया, मोहब्बत ते पहला लफ्ज की बोले हैं? इकट्ठे हो गए। की हो गए? हाँ चौके जरा दसो की हो गए? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? आमीन। जब उन्होंने एका कर लिया। आज हमारे घर में एका नहीं है, बरकत कैसे आए? एका करेंगे तो कुछ होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी जिंदगी में? एका नहीं है, एक नहीं है हम। और वो एक हो गए तो जैसे ही वो एक हो गए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का रूह जोर से उनके ऊपर, सबके ऊपर नाजिल हुआ और सारे रूह को से भर गए। हालेलुया। वो रूह को से भर गए और वहां पर मिस्र जुबानों के अंदर बोलना शुरू हो गए। और पतरस जो डरा, वो में से सारे शागिर्द डरे हुए, वो छुपे हुए थे। उनको पता था कि यीशु को पकड़ लिया है। वो सारे छुप बैठे, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, डरे हुए, सहमे हुए, छुप गए। लेकिन जैसे ही मस्सा से भर गए, उन्होंने अपनी जानों की भी परवाह, वो बाहर निकल आए, मुनादी करना शुरू कर दिया। क्यों? कौन सी दिलेरी आ गई? पाक रूह से भर गए, वो मस्सा से भर गए, खुदा के रूह से पतरस भर गया और पहला ही क्रूसेड किया। 3000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। दिलेर हो गए। जब आप मस्सा से भर जाएंगे आप दिलेर हो जाएंगे। अबलीस कहना नहीं, तू रहन दे, तू इंज जिंदगी बसर कर, बस खैर खुशियां मना, बस खैर। उन्होंने कहा नहीं चुप कर, मैं रूह दे नाल पर। हालेलुया। और जो भर के वेखो, लोग कहते मैं मर जावां, खत्म होवां, गड्डी थले आ जा, ऐ हो जाए। फिर तुम कहोगे मैं हर वक्त यीशु दी परस्तिश करदा रहा, यीशु मैनू होर जिंदगी दे। फिर तुम कहना शुरू करोगे यीशु मैनू होर जिंदगी दे। जो यीशु आ जाता है ना, फिर खुशियां आंदियां। सारे लोगों के मुंह उदास का भर के ते वेखो मस्सा दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है उन्होंने एका कर लिया। आज आपसे कहना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, अपने शौहर के साथ दुआ के अंदर एका कर लीजिए, अपनी बीवी के साथ एका कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ एक हो जाइए। आप अपने घर में यूनिटी में 4 लोग हैं, चारों मिलकर प्रे करना शुरू कर दीजिए, चेन प्रे करना शुरू कर दीजिए। आप तीनों उठे सर जी, उठे, इधर आए। आप भी खड़े हो भाई, खड़े हो, एका कर लीजिए। इस तरफ आए, हाथ पकड़े एक दूसरे का, ऐसा कर लीजिए। इब्लीस आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। अय्यूब ने क्या किया हुआ था खुदावंद के साथ? हाँ जी, हाँ जी, वो बच्चों को लेकर बैठता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो लेकर बैठता और शुक्रगुजारियां करता और ये कहता कि खुदावंद अगर इन्होंने कोई खुदा की है तो माफ कर, उसे पता था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब शैतान की और खुदा की बातचीत हो रही थी ना, तो हुआ क्या? उसने कहा कि तू मेरे बंदे अय्यूब का हाल जानता है, वो मुझसे डरता है,
और शैतान ने बोला क्या कहा, कोई बताएगा कि क्या नेमता दे दित्तियां होर कोई? हाँ, कलाम चुलिया है कि इबलीस ने कहा तू जेड़ी बाड़ लाई हुई ना उनके घर दे चुगिर्द ओनू ढा। ओ किवें हटे? क्योंकि अयूब ते उनका खानदान हर रोज खुदा दे सामने झुकदा सी, उनकी परस्तिश करदा ही, अपने हदिया नजराने देंदे सी, हर रोज उनकी बंदगी हुंदी ही। ते जिथे हर रोज उनकी बंदगी होएगी ते उथे जुए टूटणगे। उथे इब्लीस मैं जो आपके घरों में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद आपकी आने वाली तमाम मुसीबतों के बारे आपको खुद बता देगा, आपको वो बताएगा ऐसा नहीं करना, ये हल नहीं है। थैंक यू। उन्होंने क्या किया? एका कर लिया। आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, चंद ही दिनों में आप आकर गवाहियां देंगे यीशु के फजल से। इब्लीस आता है कब? मियां बीवी चो की पवांदा जी? जुदाई। ऐसा ही शुरू तो ही काम चलता आ रहा है, जुदाई पवांदा है। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। जब एका कर लेंगे ना आप, इब्लीस थरथराएगा। मैं ये लिख लीजिए बातों को, खुदा के रूह ने ये बातें मुझे सिखाई कि आप तक मैं पहुंचाऊं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब मियां बीवी कलाम में लिखा झगड़ते हैं तो दुआएं सुनी जाती। और खुदा का कलाम ये फरमाता है वो एक हो गए, यूनाइट हो गए। जब आप एक हो जाएंगे, एक हो के आप जंग जीत सकते हैं। अकेले अकेले नहीं जंग जीत सकते। आप अपनी फैमिली समेत खुदावंद को जलाल देना शुरू करें। और मैं आपको हकीकत कहता हूं, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी। हालेलुया, नारा लगाइए हालेलुया। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अगर आपको डर लगता है, आज इस बात को सीखिए, एक हो जाएं। खुदावंद अपने मस्सा को आपके घर पर नाजिल करने से बाज नहीं रहेगा। 120 की जुबात ने एका किया, रूहुल कुस नाजिल हुआ। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम है। मुकाशवा की किताब में अगर आप पढ़ें, मुकाशवा 3:2 में लिखा है जागते रहो और उन चीजों को जो बाकी हैं आप मजबूत रहो। कलाम में लिखा है जागते रहो, जागते रहो। और एक और हवाला है जागते और दुआ करते रहो। आमीन। क्या करते रहो? दुआ करते रहो। जब मेरे सो आपकी दुआया जिंदगी बन जाएगी और आपकी जिंदगी से हर तरह का जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया। अगर आप रूह से ममूर नहीं हैं तो एका कर लीजिए, एक हो जाएं और आज से ये स्टार्ट करें। मुश्किलात होंगी, घर वाले नहीं जीने देते, कहते हैं लो जी भगत हो गया, अब बहुत ही दुआ करने लग पी। जे कर कोई ठीक भी हो जाए तो घर दे नहीं वो ही ताने मारना शुरू कर दे। मैं ठीक कह रहा? वो ही कहते लो जी भगतन की होगी, भगतन होगी। कहन दो उन्होंने तुहाडे कोल आना दुआ कराने लई। हालेलुया। उन्होंने तुहानू सलाम सलाम करने ने। जेड़े कहंदे ने भगतन हो गई एक, वो ठीक है। वो मैं स्टार्ट खिदमत जो होया चुना, मैं खुदा दी जरूरी चू सच्चाई बयान करना पिया। एक शख्स ही उन्हें मेरा नाम ना बपतिस्मे लई मैं लोगों ने तैयार किया तो उन्होंने ना एक पेज ते इस तरह लिया, उन्होंने उत्ते मेरा नाम है पास्टर इमैनुअल मंजूर। उदों मैं खिदमत चु नहीं सा, सेंट पीटर चर्च दे विच दा वाकया तुहानू दसना पिया। चर्च दी सारी सफाई शुरू तो मैं यीशु दे नाल जुड़िया हाँ। ते जो यह कर रहा उन्हें मेरा नाम मजाक च रखता। मैं स्टेज पे था, मैंने स्टेज पर ऐसे नाम उसने लिखा, मैंने हाथ रखा, मैंने कहा यीशु के नाम से मैं रिसीव करता हूं। और आज वाकया ही आज पूरी दुनिया कलाम सुनती थी।
मौका मिला मैंने बता दिया। हालेलुया। मस्सा के सबब से जब आप मस्सा से भर जाएंगे, दुनिया आपको देखेंगी। हमारी कोई पहचान ना थी, हम कुछ नहीं थे, लेकिन जब मस्सा आया, खुदा के खादम सीनियर पास्टर और मुफद्दल साहिब पास्टर शौकत साहब की बदौलत मुझ पर खुदा का जलाल ठहरा। आज दुनिया कलाम को सुन रही है और मैं जलाल यस्सु के नाम को दे रहा हूं। ये मस्सा के सबब से है। मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। आप आम हैं, आप खास बन जाएंगे। आपकी कदर जीरो है। आप मोहल्ले के अंदर अपने रिश्तेदारों में हर जगह पे आपका नाम होगा कि आप पहचाने जाएंगे, आपको सब सलाम करने वाले होंगे। मस्सा जब आएगा, मस्सा जब आएगा, मस्सा जब आएगा तो जलाल ही जलाल होगा। और आप जहां जाएंगे लोग आपको देखेंगे। मस्सा से बनना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जिंदगी है, मस्सा नहीं है, जीरो है। एका कर लीजिए। इस बात पर खुदा का रूह बार रहा है कि मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूं। एक हो जाए, फैमिली के अंदर एक हो जाएं, खादमीन हैं एक हो जाएं, चर्च कलीसिया यूनिटी में खड़े हो जाएं। अब प्लीज भला क्यों कब काम करता है? खालीपन देख के। हवा अकेली थी ना, आदम के पास आके रोज मुलाकात खुदा करता था। जैसे ही थोड़ी सी क्या हुई, जुदाई हुई, अबलीस आ गया। फिर एक दूसरे दे बस लांदे रहे, अज तक काम चलदा पे। वो कहंदे तेरे वसीले नाल, तेरी वजह तो, बंदा कहंदा तेरी वजह तो, बस ऐ हो अज भी ऐ हो। घरों में अक्सर हम बात करते हैं। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब हम एक हो जाएंगे तो जुए टूटना शुरू हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूं अपने कदमों पर खड़े हूं और आज खुदा से कहिए खुदावन, क्योंकि मस्सा के सबब से, और आज से खुदावन से कहिए खुदावन, मैं आज से अपने घर के अंदर, मैं अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने खानदान के साथ मिलकर मैं एका कर लूं, मुत्तफिक हो जाऊं, मैं यूनाइट हो जाऊं, मैं अपने खानदान के साथ यूनाइट हो जाऊं। मैं ईमान के साथ कह रहा हूं। मुकद्दस अय्यूब की बात मैंने बताई है। वही बाढ़ आपके नस्लों पर ठहर जाएगी, वही बाढ़ आपके घरों पर होगी, वही बाढ़ आपके कारोबार पर होगी। अगर आप नाकाम हैं, आपकी नाकामी कामयाबी के अंदर बदल जाएगी जब आप एक हो जाएंगे। आइए दुआ करना शुरू कर दीजिए। हाथों को उठाकर चंद सेकंड दुआ कीजिए कि खुदावंद मुझे मजबूत कर, मैं अपने खानदान के साथ मिलकर तेरी बंदगी करने वाला बन जाऊं। मुझे मस्सा से भर, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को। आपको मैं ईमान के साथ कहता हूं, जब खुदा का रूह नाज़िल होगा, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब प्लीज आपसे आपको देखकर भागेगा। खुदा की कुदरत आपके घरों पर ठहर जाएगी। खुदा का जलाल आपके ऊपर ठहर जाएगा। एक वर्स गाएंगे, रूह है पाक। हाथ उठाकर एक वर्स गाएं। खुदावंद आज जितने यहां पर मौजूद हैं, मस्सा से भर जाए, जलाल से भर जाए। खुदावंद आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो रूह से खाली हैं, आज खुदावंद तेरे रूह से ममूर हो जाए। दोनों हाथ आसमान की तरफ, चेहरे उठाकर। और रूह में तू बस जा। बुलंद आवाज के साथ दोनों हाथ उठाकर, खुदावंद का रूह आपके दरमियान में मौजूद है। आज खुदावंद एक एक बेटी बेटे को अपने रूह से भर दे। खुदावंद जलाल से भर दे। खुदावंद क्योंकि मस्सा जब आता है तो हर तरह की तारीकी रोशनी में बदल जाती है। आज जितने लोग खुदावंद अब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, इनके जुए यीशु के नाम में तोड़े जाएं। रूह के शोले, रूह के शोले
खुदावन इटर्नल लाइफ की कलीसिया पर तेरा मस्सा और जोर से नाज़िल हो। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं घरों में खुदावन तेरी कुदरत ठहर जाए। मस्सा के सबब से, मस्सा के सबब से, मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाए। शोले लपक लपक जब आते हैं, खुदावन तेरा शुक्र। बंधन सारे टूट के गिरते जाते। चंद सेकंड हाथ उठाकर दुआ करना शुरू कर दीजिए और आज खुदावन से कही, खुदावन आज मैं तेरी हुजूर में इकरार करती हूँ, मैं एक अपने शोहर, अपनी बीवी, अपने खानदान के साथ होना चाहती हूँ। आज मुझे मजबूत कर ताकि मैं खुदावन तेरे मस्सा से भर जाऊं। मेरे बच्चे, अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, आप ये दुआ करने शुरू कर दीजिए, वो रूह से भर जाएंगे, वो शराब का नशा नहीं करेंगे, वो रूह से मामूर हो जाएंगे, वो वर्शिप करने वाले बन जाएंगे। आपकी बच्ची नाफरमान है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का रूह भरा है साउल की तरह। मैं सोचो आप तमाम खादमों पर निगाह कीजिए, खुदावन के खादमों पर मस्सा था, जलाल था, उनके ऊपर खुदा की जुरी थी, आपके घरों पर भी ठहर जाएगी। अगर समसून की तरह आपकी जिंदगी में गुनाह है, हर तरह की बदी को छोड़ दीजिए, आइए अपने रस्सों को सीधा बना दीजिए, आइए रूह से बच जाइए। आज खुदा से कहिए, खुदावन आज मैं रूह से मबूर हो जाऊं, तेरा मस्सा 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 मेरे ऊपर आए। आज खुदावन ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, मैं तेरे अजीम खादम पास्टर शौकत साहब के साथ, सारी टीम के साथ मिलकर दुआ करता हूं, ये सब रूह से भर जाए यीशु के नाम से। हर तरह का जुआ इनकी जिंदगी से यीशु नाम में तोड़ा जाए, क्योंकि मस्सा के सबब से जुए तोड़े जाते हैं। और ये सब एक का कर ले, यूनाइट हो जाए यीशु के नाम में, क्रिश्चियन यूनाइट हो जाए यीशु के नाम से, और फैमिलियां यूनाइट हो जाए यीशु के नाम से, ताकि प्लीज इनके घरों में दाखिल ना हो, तेरा पाक रूह इनके घरों में दाखिल हो। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं, अपने ऊपर खुदावंद और तेरी कुदरत चाहता हूं, अपने भी बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूं, आइज़िक टीवी के लिए, सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, पास्टर शौकत साहब के लिए, फजल फैमिली के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो मस्सा से ममूर हैं और इनके वसा से आज पूरी दुनिया बरकत पा रही है। आज खुदावन तमाम नेटवर्क जितने भी हैं, जितने भी टीवी हैं, ये पहला बाखुदा सैटेलाइट तूने खड़ा किया अपने खादम को, तेरे खादम पर मस्सा था, वो मस्सा के वसा से आज दुनिया के अंदर तब्दीली आई है। ये मस्सा तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादम के लिए उम्र की दराजी, पीरी सलामती चाहता हूँ, सिस्टर निदा पर कोई वबा इस मिनिस्ट्री के खिलाफ ठहरने न पाए यीशु के नाम में, और तेरा पाकरू काम करे। हालेलुया। तेरे मंसूब पास्टर शौकत साहब पर, बाजी बिनिश पर और तेरी आग चाहता हूँ, सब खादमों पर तेरा शुक्र हो। आज तूने अपने कलाम के वसा से हम सबको शेयर किया है, सारे कलाम का जलाल खुदावंद यीशु मैं तेरे नाम करता हूँ, बाप बेटे रूह के नाम से, आमीन आमीन। सारा जलाल तालियां बजाकर यीशु